वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं जिसके घर में औरतों का मान-सम्मान नहीं होता। जो पुरुष महिलाओं को गाली देते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, उल्टा-सीधा दाढ़ी और बाल कटवाना होता है, अपने नाखून टाइम पे नहीं काटते हैं, साफ-सुथरा नहीं होता, जिसके वहाँ का बेडशीट टाइम से नहीं बदला जाता, जिसके घर में गंदगी फैली होती है, टाइम के हिसाब से दिया-बाती नहीं होता शाम को, उसके वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। जिसके घर में उनके कुल देवता की पूजा नहीं होती, उनके पितृ देवता की पूजा नहीं होती और जो किसी का मान-सम्मान करना नहीं जानता, उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। सबसे अच्छी स्त्री वो है कि जो सुबह उठकर अपने घर की साफ-सफाई करना, स्नान करना, फिर भगवान को पूजा करना या भोग लगाना, बच्चों को समय से तैयार करके स्कूल भेजना, अगर नहीं है तो आपके अगले क्रियाकलाप को करना। जो इस तरह से करके जो स्त्री अपने पूरे काम को समय से और सुसज्जित तरीके से करती है, भगवान का भजन सुमिरन करती है, उसका कोई बाल भी नहीं बांका कर पाता और उसके घर में हमेशा दरिद्रता तो दूर-दूर तक निवास नहीं करती है और अलक्ष्मी भाग जाती हैं, लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिसके घर मेहमान भूखे नहीं जाते, सोते, रुष्ट होके नहीं जाते, उनका मान-सम्मान हमेशा बना रहता है। अगर मान-सम्मान मेहमानों से भी पाना हो, मान-सम्मान आपसे पाते हुए भी रूठ के जाते हैं, तो आप उनको अपने घर में पश्चिम साइड सोवाया करिए। उनका मान-सम्मान पश्चिम साइड करिए, ताकि वो जाने के बाद भी आपको याद रखेंगे, कुछ कमी होने के बाद भी। जिसके घर में महिलाओं की पूजा की जाती है, उनके त्योहार पे या उनके ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उनके मान-सम्मान का ध्यान रखा जाता है, वहाँ लक्ष्मी स्वरूप, दुर्गा स्वरूप, काली स्वरूप और अन्नपूर्णा स्वरूप सारे स्वरूप एकत्रित हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि जहाँ इतनी देवियाँ होंगी वहाँ लक्ष्मी का वास कैसे नहीं होगा। माता सरस्वती उस घर में निवास करती हैं, उस घर में शुद्ध संस्कार आते हैं, मान-सम्मान होता है, उस घर में पढ़ने वाले बच्चे सफल होते हैं, उनकी दिनचर्या सही होती है, जिसके घर की स्त्री अच्छी होती है। इसलिए शादी में दहेज नहीं, मान-सम्मान वाली लड़की लेके आएँ। दहेज थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, क्योंकि दहेज तो टाइम के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा और शादी के बाद तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छी लड़की है, आपकी अच्छी बहू है, अगर आपके परिवार में संस्कार है, आपका मान-सम्मान है, तो निश्चित है कि आपका घर सफल हो जाएगा। तो आप सफल घर बनाइए, सफल दहेज नहीं। जय माता जी।